गाइस, वंस अगेन एजुकेशन टीम में आपका स्वागत है। ओके, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको 10th के बाद अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम को चॉइस करते हो तो उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा कि आप उसमें आपका कैरियर किस कैरियर को कैसे आप अपने इनहेंस कर सकते हो। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर एक पूरा चार्ट बना के रखा है और मैंने अपने तरीके से, ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एंड फर्स्ट इज प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकंड इज रेगुलर कोर्सेज एंड थर्ड इज अदर्स। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आसानी से समझाऊंगा कि आप प्रोफेशनल कोर्सेज लेकर आप किस मुकाम तक पहुंच पाओगे और अगर आप रेगुलर कोर्सेज लेते हो तो आप कहां पर अपने आप को पाओगे और अगर अदर्स कोर्सेज करते हो तो आप कहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल आप इन शॉर्ट एंड सिंपल कि आपके पास जो ऑप्शन है, ठीक है, बाय choosing the commerce there are multiple choice you have। ओके, आपको अब चॉइस करना है कि भाई इसमें आपके लिए क्या फिट है, क्या बेटर है और आपके पेरेंट्स या आपकी उसमें इंटरेस्ट पार्ट क्या है। ओके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स की आ रही थी मेरे पास डिमांड की इस पे सर कुछ बताइए। ओके, ठीक है, सो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये तीनों जो पार्ट मैंने डिवाइड किया है स्कोप ऑफ कॉमर्स के उसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करूंगा। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में लेते हो तो प्रोफेशनल उससे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, ठीक है, जो वही लोग कर पाते हैं। ओके, सो प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत ही हाईलाइटेड, बहुत ही चर्चित, ओके, जिसे हम लोग कहते हैं भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसका ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ओके, उसको उस CA एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है और वही सर्टिफाइड या सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या है? टू ऑडिट द कंपनीज बैलेंस शीट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कॉमर्स जो कॉमर्स के स्ट्रीम के बच्चे हैं या जो नहीं लिए हैं तो उनके लिए ऑडिटिंग क्या है कि भाई पूरे एक साल में कंपनी ने क्या कारोबार किया, उस कारोबार का लेखा जोखा तो होना चाहिए। अब लेखा जोखा आपने किया ना, लेकिन उसको चेक करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो वो चेक करने का जो सर्टिफिकेट किसके पास होता है? ठीक है, CA के पास होता है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं CS की तरफ, जिसको चार्टर्ड सेक्रेटरी या कंपनी सेक्रेटरी भी कहते हैं और उसका एक अलग इंस्टीट्यूट है, दैट इज नोन एज ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये कंडक्ट करवाता है एग्जाम और वही सर्टिफाइड या सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। तो कंपनी सेक्रेटरी का क्या काम होता है कि भाई जितने भी कंपनीज हैं उनको रूल्स रेगुलेशन हमेशा बताते रहना कि अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन कंपनी लॉ क्या है, क्योंकि कंपनी के अलग कायदे कानून होते हैं। जैसे हमारे IPC होती है, इंडियन पीनल कोड की धारा, वैसे कंपनी के अलग कानून होते हैं। तो उस कानून का पूरा उनको ठीक है पूरा नॉलेज होता है। वो नॉलेज से कंपनी को क्या करते हैं? गाइड करते रहते हैं। तो एज अ कंसल्टेंट वो अपॉइंट होते हैं। कम टू द ICWA विच इज ठीक है नोन एज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। राइट नाउ उसको CMA कहते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दोनों एक ही है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम थोड़ा सा अलग है CS से। उसका काम है प्रोडक्शन से रिलेटेड। कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई अगर बिजनेस ऐसा है जहां पर बनाया मतलब कि प्रोडक्ट बनता है तो वहां पर कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। वो क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करता है, कॉस्ट को रिडक्शन कैसे करना है, कॉस्ट को कैसे मार्केट के अकॉर्डिंग मेंटेन करना है, वो पूरा का पूरा इसका काम होता है। ठीक है, ये करता है। आ जाते हैं MBA पे, ठीक है, जो बहुत ही चर्चित और आप कह सकते हो मोस्ट पॉपुलर अमंग द यूथ। उसका कारण भी है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो MBA जो है वो 2-3 सेगमेंट में होता है, मार्केटिंग, फाइनेंस और HR MBA। सो MBA मोस्टली जो है वो आफ्टर द ग्रेजुएशन होता है। वो ग्रेजुएशन करने के बाद आप MBA की एलिजिबिलिटी आपकी बनती है। वो एलिजिबिलिटी आपको, ठीक है, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप MBA में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आपकी चॉइस मार्केटिंग से करना है, MBA फाइनेंस से या HR से। तीनों के अलग अलग जॉब प्रोफाइल होते हैं। जॉब प्रोफाइल मार्केटिंग का, कंपनी के लिए मार्केटिंग करेगा, एडवर्टाइजिंग
करेगा, ठीक है, तो वो उसका पूरा काम रहेगा। फाइनेंस वाला जो है, फाइनेंस, ठीक है, वो कंपनी के लिए क्या करेगा, फाइनेंस कलेक्ट करने का काम करेगा। फाइनेंस कलेक्ट करना मतलब पैसा इकट्ठा करना, पैसा को कैसे इस्तेमाल करना है कंपनी को, वो चीजें इसका काम है। एचआर जो है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का क्या काम है कि भाई वो कंपनी के लिए एम्प्लॉय क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा और बेस्ट एम्प्लॉय कंपनी को प्रोवाइड करेगा, ये उसका काम होता है। ये हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में देखिए। आ जाते हैं रेगुलर कोर्सेज। रेगुलर कोर्सेज इसका नाम मैंने क्यों दिया रेगुलर कोर्सेज में, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट है अगर भाई प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं वो ज्वाइन करता है तो उसको रेगुलर कोर्सेज एटलीस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ताकि उसका फ्यूचर वहीं 12th के बाद फिनिश ना हो जाए, भाई उसको आगे पढ़ना ही चाहिए। तो रेगुलर कोर्सेज में उसके पास ढेर सारे ऑप्शन है। यहाँ पर वो बीकॉम कर सकता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, जैसे आर्ट्स और साइंस वाले करते हैं। बीकॉम का बीकॉम ऑनर्स भी होता है। बीएचयू जो यूनिवर्सिटी है बीकॉम ऑनर्स प्रोवाइड करती है, बहुत सी यूनिवर्सिटी है जो बीकॉम ऑनर्स प्रोवाइड करती है। रेगुलर बीकॉम आप करोगे तो आप ग्रेजुएट माने जाओगे, जैसे आप रेगुलर ग्रेजुएशन होता है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास भाई ऑप्शन है, आप ठीक है किसी से कॉल एग्जीक्यूटिव सेंटर में काम कर सकते हैं, किसी मॉल में, या ठीक है तमाम तरीके के जॉब है जो कर सकते हैं। बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे एमबीए है उसका से पहले क्या है बीबीए है। ओके, अगर आप बीबीए के थ्रू जाते हो तो आपको कुछ रियायत मिल जाती है, किसमें, एंट्रेंस एग्जाम में, वो भी एक ग्रेजुएशन के ही कैटेगरी में आता है। आ जाते हैं बीसीए में, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप बीसीए अगर करते हो तो आप कहीं ना कहीं आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जॉब के प्रोफाइल में आप फिट बैठते हो। और बीसीए के बाद अगर आप एमसीए के लेते हो तो भाई आपका कहना क्या माशाल्लाह हो जाएगा, आप और अच्छे ज्यादा से ज्यादा सैलरी की इंक्रीमेंट की सोच सकते हो। बी आर मतलब आर्किटेक्ट, ठीक है, बैचलर इन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट जो मकान वगैरह या जो बड़ी बड़ी डिजाइनें बनाता है वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट का काम होता है। ओके, वो आप कर सकते हो। एमकॉम, मास्टर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम के बाद पीजी डिग्री जो है एमकॉम होता है, तो एमकॉम आप कर सकते हो। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, अगर आप ये रेगुलर कोर्सेज के में आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के थ्रू आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट मेरे अभी मुंबई में कर भी रहे हैं बैंकिंग इंश्योरेंस। और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसका थोड़ा सा सिलेबस अलग होता है लेकिन ग्रेजुएशन होता है और आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करने का मौका मिलता है इंश्योरेंस या बैंकिंग से रिलेटेड। अकाउंटिंग और फाइनेंस से करते हो तो आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जो सेगमेंट है या जो बिजनेस है उस प्रोफाइल में आप फिट बैठते हो। आ जाते हैं अदर कोर्सेज में। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज और रेगुलर कोर्सेज में भी ऑप्ट नहीं करना चाहते हो तो आपके पास एक और मैंने ऑप्शन दे दिया है। ये कैटेगराइज जो है वो कैटेगरी मैंने खुद बनाया है, किसी आपको कहीं पर एक कैटेगरी मिलेगा नहीं, मैंने इसको अदर्स दे दिया है। और भी अन्य आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं। और ऑप्शन में आप देखोगे तो आप एलएलबी कर सकते हो आफ्टर दी 12th के बाद आप एलएलबी कर सकते हो, लेकिन ड्यूरेशन उसका बढ़ जाएगा, 5 इयर्स हो जाता है। अगर ग्रेजुएशन की बात करते हो तो 3 इयर्स। एलएलबी के बाद एलएलएम कर सकते हो, उसी का पीजी डिग्री कहलाता है, ठीक है। तो एलएलबी का बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप तारीख पे तारीख सनी देओल बन सकते हो। बीएड में आप आ जाओ तो बीएड में आप जानते हो भाई अगर आपको टीचर बनना है, ठीक है, बीएड आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन और आप उसकी पीजी डिग्री ले सकते हो मास्टर ऑफ एजुकेशन से, तो आप एक प्रॉपर टीचर के लिए एलिजिबिलिटी आपकी बन जाती है। आ जाते हैं अगर अदर कोर्सेज में, थर्ड पॉइंट पे कंप्यूटर कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है जो आप कर सकते हो और करना चाहिए। अगर आप ये सब चीजें नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट कंप्यूटर कोर्सेज कर लेना चाहिए। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी नहीं सीखोगे तो जमाना आपको पीछे छोड़ देगा और आप पीछे रह जाओगे हाथ मलते हुए। कंप्यूटर कोर्सेज पे आ जाते हैं। कंप्यूटर कोर्सेज में आप टैली वगैरह कर सकते हो जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, उसमें थोड़ा आप क्योंकि कॉमर्स आपने स्ट्रीम चॉइस किया तो आपको अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, जानकारी होगी, तो कंप्यूटर कोर्सेज में टैली आपको जानने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। आ जाते हैं आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अगर आप इच्छुक हैं, ठीक है, अपने देश की सेवा के लिए तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय गिविंग द एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम देकर आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। वो एक स्टूडेंट है, एक दो स्टूडेंट है जो मुझसे कांटेक्ट में है, उन्होंने ये चीजें कर रहे हैं, तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी बिल्कुल जा सकते हो अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है। उसके बाद आ जाते हैं सिविल सर्विसेज में। तो सिविल सर्विसेज
जैसे आप देख ही रहे हो इस टाइम पे सिविल सर्विसेज। ओके, तो आपके पास बहुत से ऑप्शन है, आप यूपीएससी दे सकते हो, ट्रिपल एससी दे सकते हो, यूपीपीसीएस, एसएससी दे सकते हो, और बहुत से भी जो रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, तमाम तरीके के जो आपको सिविल से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन है उसकी आप प्रिपरेशन करते हुए दे सकते हो। ओके, मतलब कि आपके पास आईएएस और पीसीएस बनने का भी मौका है, ऐसा नहीं है कि आपसे वो मौके छीन जा रहे हैं, आपको वो मौके भी हैं। ठीक है, आ जाते हैं सबसे लास्ट आईबीपीएस। आईबीपीएस करता क्या है? आईबीपीएस ये बैंकिंग में जो भी जॉब क्रिएट होता है, जो वैकेंसीज आती है, उस वैकेंसी में क्या करता है, उससे रिलेटेड जॉब के लिए वैकेंसीज निकालता है। आईबीपीएस का यही काम होता है। और आईबीपीएस का एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है, उसका 2 से 3 टीयर में एग्जाम होता है। एग्जाम होगा, उसके बाद सेकंड फेज एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू, फिर ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, फिर लास्ट में फाइनल उनका सिलेक्शन होता है। तो आईबीपीएस की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ओवरऑल आई होप कि आपको ये 3 कैटेगरी जो है, जो मैंने स्कोप ऑफ कॉमर्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया था कि प्रोफेशनल कोर्सेज, रेगुलर कोर्सेज, अदर कोर्सेज, ओके, ये तीनों चीजें में आप अपने हिसाब से, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ओके, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, या आपके अगर पेरेंट्स भाई कंफ्यूज है तो उनको भी दिखा सकते हो कि हाँ सर ने ऐसी ऐसी बातें बताई है, और पेरेंट्स भी आपको गाइड कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो। ऑब्वियसली क्लास 10th के बाद कंफ्यूजन होता ही है, क्योंकि क्लास 10th के बाद आप इतने मैच्योर नहीं हो कि आप फटाफट अपने डिसीजन ले सकते हो। डिसीजन गलत भी होते हैं, बहुत से डिसीजन गलत हो सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी ये है कि आप अपने बड़ों का हमेशा गाइडेंस लेते रहो, अपने टीचर्स का गाइडेंस लेते रहो, अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छा गाइडेंस लेते रहो। भाई पेरेंट्स है वो हमेशा आपको सही राह बताएंगे, आपके जो टीचर्स आपको सही दिशा, ठीक है, सही नॉलेज देंगे। तो मेरे हिसाब से जो इस कॉमर्स का स्कोप था, खासकर मैंने क्लास 10th के बाद अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, या 11th या 12th में स्टूडेंट है अभी भी कंफ्यूज है कि अभी क्या करना है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे उन्होंने कहा था कि सर कंफ्यूजन है, अभी भी कर रहे हैं लेकिन पता नहीं कि आगे क्या करना है। भाई आप उनको मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो करना है वो आप जानते हो कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।